नमस्कार, मैं हूं राम सूरत राजभर और आप देख रहे हैं RS24 खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। आपको बता दें कि आज हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ जनपद मऊ शाखा द्वारा आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का कार्यक्रम डॉक्टर आशुतोष राय के आवास पर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त अध्यापक मथुरा राय एवं हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के जिला संयोजक राजेंद्र राजभर जी रहे। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आशुतोष राय द्वारा किया गया। इस अवसर पे मथुरा राय, अशोक राजभर, राजेंद्र राजभर, विनोद भार्गव, भूपेंद्र राय, रामाश्रय राय, उपेंद्र राय, श्रवण कुमार चौहान, पंडित सोनू राय, प्रदेश सचिव समाजवादी युवा जनसभा उत्तर प्रदेश प्रकाश आदि लोग उपस्थित रहे। देखे मऊ से रामसूरत राजभर की रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मथुरा प्रसाद राय, सहायक अध्यापक काजाखुन मऊ। आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, क्या है? आज एक युग निर्माता, युग पुरुष चंद्रशेखर आजाद जी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह समारोह रखा गया है। यह आयोजन आयोजित किया गया है और इस आयोजन में डॉक्टर आशुतोष राय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने यह गोष्ठी कराया है और जन्म जयंती जो है मनाया है। इधर देखिए, कैमरे में देखिए। जन्म जयंती मनाया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र के प्रति सच्ची कृतज्ञता है और एक युग निर्माता के प्रति जो है, जो उनका समर्पण भाव रहा है, उसके गुणगान यहाँ पर हुए हैं और उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और हम लोग इस आयोजन को आगे बढ़ावें, जन जन तक पहुँचावें, यही हमारी कामना है। नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे आज की नई पीढ़ी को इसमें पूरे तल्लीनता के साथ जुटना चाहिए और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाना चाहिए और नेताजी के बारे में प्रचार प्रसार करके जन जन तक इनकी सेवाओं को, इनके योगदान को पहुंचाना चाहिए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। नेताजी के जीवन पे प्रकाश डालिए थोड़ा सा। नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा। नेताजी 23 जनवरी 1897 को इस धरा पर पदार्पण किए थे। इनके माताजी का नाम प्रभावती बोस, पिताजी का नाम जानकी बोस था। इनके पिताजी राय बहादुर की उपाधि से सुशोभित हुए थे और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे और यह ICS थे, जो आज के IAS के बराबर होता है। और यह आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ बहुत दिन तक रहे और उसके बाद वहाँ से नरम दल गरम दल बनने के बाद इन्होंने ठाना कि आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, आज़ादी जो है लड़ने से मिलेगी। और यह भारत से गए, वहाँ का नाम सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और वहाँ से जापान आकर के उसका जो है संगठन बनाया। और 1942 में इन्होंने करीब करीब 11 राज्यों को स्वतंत्र करा लिया, जिससे अंग्रेज ये जान गए कि बिना आज़ादी लिए ये मानेंगे नहीं और हम लोग को आगे चल करके भारत को आज़ादी देना ही पड़ेगा। और मेरे विचार से देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन प्रथम जो है आज़ादी हम लोग को 1942 में ही मिल गई थी। इसे भी मनाना चाहिए। ऐतिहासिक सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, क्या था? उन्होंने एक नारा दिया था, क्या था? उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह उनका महत्वपूर्ण नारा था और इस नारे से लोग प्रभावित होकर के बहुत मदद किए। और महिलाएं भी जो हैं, बंगाल की महिलाओं ने भी बहुत जोर शोर से इसमें हिस्सा लिया और वह जो है अपना मुद्रा से, चूड़ी से, जैसे जैसे हुआ योगदान किया, जो आज जो है बहुत विख्यात है। ओके, ठीक जी। अपना परिचय दीजिए। राजेंद्र राजभर। आज आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, किस मंच से जिम्मेदारी गई है, क्या है? ये हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ क्या है ये?
ये हिंदुओं की रक्षा के लिए है और अखंड भारत की परिकल्पना लेकर के यह संगठन बनाया गया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित है और आगे भी यह हिंदू रक्षा के लिए काम करता रहेगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे निभाएंगे इन जिम्मेदारियों को? संगठन के बल पे निभाएगी जिम्मेदारी। कैसे, क्या है, क्या मोटो है आपका? मोटो ये है कि गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर के लोगों को जोड़ना, इस चीज़ के बारे में बताना। ठीक है, आज क्या कहेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे? नेताजी की जयंती पर यह कहना चाहते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो इस तरह से नेताजी को याद नहीं करती हैं, न इनकी जयंती मनाती हैं, न इनके जन्म दिवस पे कोई कार्यक्रम करते हैं लोग, हम चाहते हैं कि सारे लोग मिल करके, पूरे देशवासी मिल करके इनकी जयंती मनाएं और इनको भी प्रथम प्रधानमंत्री बनने का इनको दर्जा प्राप्त है, उनको लोगों को बताएं। क्योंकि प्रधानमंत्री तो बहुत बाद में आए, लेकिन इनको इस तरह से कभी उपाधि नहीं मिली कि प्रथम प्रधानमंत्री, कोई नहीं कहता है इनको। ठीक है, ओके।